आउटसोर्सिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविदा पर बहाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समान काम के बदले समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। मंगल पांडे हाय 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 हाय। अरे ईडी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डिजिटल हाजिरी वापस लो, वापस लो। स्वास्थ्य विभाग में जो तुगलकी फरमान ईडी ने लागू किया है स्वास्थ्य समिति एनएचएम के कर्मचारियों पर कि आप डिजिटल हाजिरी बनाइए। अभी हमारे जिला मंत्री जी बता रहे थे 9 बजे, 2 बजे और 5 बजे शाम में। ये तुगलकी फरमान अव्यवहारिक है, अपरिपक्व लग रहा है कि अपरिपक्व है ईडी साहब को या फिर हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के आला कमान है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। लगता है कभी वो देहात देखे नहीं है, सुदूर एरिया देखे नहीं, ग्रामीण क्षेत्र देखे नहीं है कि क्या क्या वहाँ मुसीबत है। और इस मुसीबत में एनएम जीएनएम गांव-गांव जा कर के, पानी में जाके, नदी पार करके, पहाड़ पर जा कर के, चूँकि पूरे बिहार में पहाड़ी इलाका भी है, पहाड़ पर जा कर के सुदूर में काम करती है। वह 5 बजे शाम में वहाँ जाके काम करेगी, नेटवर्क नहीं मिलेगा, सेंटर से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर आरआई करने के लिए दूर जाना पड़ता है। कैसे हाजिरी बनाएगी? और क्या सरकार इसकी जवाबदेही लेती है कि महिला 5 बजे शाम में, रात में उतना दूर से निकल के कब कैसे अपने जगह पर आएगी? उसके साथ क्या क्या घटना घटेगा? बिहार में रोज आए दिन बलात्कार की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं आए दिन घट रही है। इसकी गारंटी कौन लेगा? यह लोकतंत्र है। सरकार को देखना चाहिए कि जो महिला का हम काम ले रहे हैं, महिला सुदूर में जा कर के आरआई का 100% आपको उपलब्धि दे रही है। आप मेडिकल विभाग में जो कुछ नहीं होता था, आज सारे काम आपके हो रहे हैं और उसका अंजाम, उसका सजा आप इस रूप से दे रहे हैं कि वह परेशान हो जाए और मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और काम नहीं कर पाए। इसलिए साथियों, स्वस्थ वातावरण में आप काम लीजिए। काम करने के लिए सब महिलाएं आई हैं घर छोड़ करके, लेकिन इस तरह से आप उसको पनिश कीजिएगा तो यह नहीं होगा। और जब तक आप वापस नहीं लिए, आप टेबल पर बात कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप सही काम किए हैं तो हमारे लीडर को, स्टेट के लीडर को बुलाइए, टेबल पर बैठ के बात कीजिए, कहाँ हमको क्या दिक्कत हो रही है हम आपको बताएंगे। और अगर सही आपको लग रहा है तो आप इसको वापस लीजिएगा, और वापस लेना चाहिए। आप पहले बात तो कीजिए। अपने टेबल पर बात ही करना नहीं चाह रहे हैं या तानाशाह रवैया आप अपनाए हुए हैं, तो इस तानाशाह अपना रवैया लोकतंत्र में नहीं चलेगा। लोकतंत्र में आपको आके बात करना पड़ेगा, हमारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, और नहीं कीजिएगा तो आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। क्या लगता है आपकी मांग पूरी होगी? जरूर मांग पूरी होगी, क्योंकि आज तक हमने या किसी भी विभाग में और चिकित्सा विभाग ने सारे मांग को अपनी आंदोलन के बल पर उनको कहलवाया या उनको महसूस करवाया कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो ज़रूरी है, आप नहीं कर रहे हैं। और वो समझे हमारी मांग को, उन्होंने पूरा किया। इस बात को वो समझेंगे और इसको वापस लेंगे, यह हमारा विश्वास है। और अगर नहीं जब तक करेंगे तब तक हम अनवरत आंदोलन करेंगे। अगर इस आंदोलन से भी अगर नहीं एनएचएम की बात सुन रहे हैं तो हमारी राज्य कमेटी फिर बैठेगी और इस पर रणनीति बनाएगी, और फिर हम पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप करने जा रहे हैं। आपका नाम? बिंदु कुमारी। चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर के तले बिहार सरकार और खास करके स्वास्थ्य विभाग का जो तुगलकी फरमान FRAS फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम, जो तुगलकी फरमान सरकार के द्वारा लागू किया गया है तमाम संविदा कर्मियों पर, एनएचएम के कर्मियों पर, उसके विरोध में हम अपने आंदोलन के चौथे चरण में आज कल से जो ही है, पहले चरण में हम लोग 6 तारीख को पूरे राज्य भर में सभी सिविल सर्जन के समक्ष धरना दिया। फिर हम लोगों ने 8 तारीख से 11 तारीख तक काला बिल्ला लगाया। फिर 12 तारीख को हम लोग सिविल सर्जन सदस्य सचिव के समक्ष जिला में पूरे राज्य भर में हम लोगों ने प्रदर्शन से अपनी मांग को रखी। फिर हम लोगों ने 18 तारीख को ऐतिहासिक जो है ईडी के समक्ष पटना के गर्दनी बाग में हम लोगों ने जो है व्यापक रूप से प्रदर्शन करके ईडी को अपना मांग पत्र सौंपा। लेकिन फिर भी सरकार की अभी तक कानों पर जूं नहीं रेंगी है, तो हम लोग बाध्य होकर के हम लोग जो है 22 तारीख से कल से जो है हम लोग कार्य बहिष्कार करते हुए और जो है हम लोग धरना सत्याग्रह का कार्यक्रम चला रहे हैं। आज दूसरे दिन से ईडी का जो पत्रांक 1777 था, जिसके द्वारा FRAS लागू किया गया था, उसका हम लोगों ने जला करके, उसकी प्रति को जला करके विरोध प्रदर्शित किया है। हमारा कहना है कि ये जो डिजिटल हाजिरी की बात कही जा रही है, हमारे तमाम महिला स्वास्थ्य कर्मी जो हैं और
वो सभी क्षेत्रों में सुदूरवर्ती देहातों में काम करते हैं, जहाँ जाने आने की सुविधा नहीं है। उस स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर उनके आवास की सुविधा नहीं है, वहाँ पर न शौचालय है, न बिजली है, न पानी है, न नेटवर्क है। तो हम और उसमें भी 9 बजे, 2 बजे और 5 बजे हाजिरी बनाने की बात कही जा रही है। और आपको गौर करने की बात यह है कि जो आज हमारे ANM पर जबकि IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम का गाइडलाइन कहता है कि 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र होनी चाहिए, जबकि यहाँ 15,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। एक स्वास्थ्य उपकेंद्र में 3 ANM की बहाली होनी चाहिए, जबकि एक ANM है। और 5,000 के बदले 15,000 का वर्कलोड पॉपुलेशन का वो सर्विस देती है। और इतने तरह के ऑनलाइन वर्क हैं कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी, जो महिला स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो तो 10 से 4 तक अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑनलाइन वर्क, नेटवर्क नहीं रहने के कारण, शौचालय नहीं रहने के कारण, मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर नहीं रहने के कारण उनको घर में आकर के अपने बच्चों से, अपने लोगों से उनको ऑनलाइन कार्य कराना पड़ता है। और इस परिस्थिति में यदि उनको लेट हो गई कहीं जाने में, और हम पब्लिक फील्ड में काम करते हैं, हम घर घर जा कर के सेवा देते हैं, यदि किसी के दरवाजे पर हमको सेवा देने में यदि देर हो गई तो मेरा तो हाजिरी कट जाएगा। और ये ऑनलाइन सिस्टम में उसमें सुधार की व्यवस्था भी नहीं है कि हम अपना प्ली भी दे सकते हैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को। तो इस परिस्थिति में जो है अनावश्यक रूप से हमारे महिला कर्मियों को और तमाम फील्ड के कर्मियों को प्रताड़ित किया जाएगा, उनका वेतन कटेगा और उनको जो है मानसिक रूप से वो त्रस्त होंगे। और उस परिस्थिति में हम नौनिहाल बच्चों को जब हम मानसिक रूप से संतुलित नहीं होंगे तो हम स्वास्थ्य सुविधा क्या मुहैया कर सकते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि हमको मानसिक रूप से डिस्टर्ब नहीं करो, हमको स्वास्थ्य सुविधा सही मानसिक स्थिति में हमको मुहैया कराने दो। और सरकार की और ये ईडी की और मैं कहना चाहता हूं कि ये स्वास्थ्य विभाग में और ये जो जिला स्वास्थ्य समिति है वो नित नए सॉफ्टवेयर का, ऐप का लॉन्चिंग करके और ये सॉफ्टवेयर कंपनियों से करोड़ों का घूस लेती है और इसको जनता पर जो है थोपती है। सरकार की जो हमारी सरकार जो है, हमारा प्रजातंत्र कहता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोक कल्याणकारी ये विभाग है, इसमें जनता के सुविधाओं को ध्यान में रखना है। और उसमें सरकार जो है इन नए फरमान को लागू करके जनता की देय सुविधाओं में बट्टा लगाना चाहती है, ये जनता के साथ भी अन्याय करना चाहती है। हम इसलिए मांग करते हैं कि इमीडिएट, जब तक तुम समान काम के बदले समान वेतन सभी संविदा कर्मियों को नियमित नहीं करते हो, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं करते हो, तब तक इस FRS सिस्टम डिजिटल हाजिरी को वापस लो। नहीं तो ये आंदोलन हम संविदा NHM के कर्मी कार्य बहिष्कार पर हैं। यदि ज़रूरत होगी तो स्वास्थ्य विभाग के 40,000 नियमित स्वास्थ्य कर्मी भी काम बंद करने के लिए बाधित होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार की होगी। आपका नाम? मैं राजीव रंजन, जिला मंत्री बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एवं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ।